दोस्तों, यदि भाजपा का कोई छोटा मोटा नेता जिसको कोई पद ना दिया गया हो वो झूठ बोले और झूठ बोलकर राजनीति करे तो चलता है, चलिए ठीक है, ये झूठ बोलकर अपनी राजनीति कर रहा है लेकिन इसको कोई पद नहीं दिया गया है, छोटा नेता है। लेकिन यदि कोई भाजपा का बड़ा नेता जनता के बीच में जाकर झूठ बोले और वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है जो देश का गृह मंत्री है, तो उसके लिए उसके बारे में आप क्या सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग यदि हमारे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं तो एक छोटी सी निवेदन है आपसे कि यदि आप पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम दोस्तों देश के गृह मंत्री अमित शाह पर आज चर्चा करने वाले हैं, उनके उस रैली पर जो पश्चिम बंगाल में जाकर सीधा सीधा झूठ बोले हैं। दोस्तों, इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुस्लिम का वोट लेना था, यानी मुस्लिम के वोट को लेने के लिए ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। ये अमित शाह का कहना है, यानी देश के गृह मंत्री का कहना है। जबकि दोस्तों सत्यता ये है कि जब हमारे देश में आतंकवाद की घटना हुई, आतंकवाद का हमला हुआ, तब पूरे विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे छोटा सा हो या बड़ा भी नेता हो, कोई भी विपक्ष के जितने भी नेता थे, यहाँ तक कि आम पब्लिक भी भाजपा सरकार के साथ में खड़ी हो गई, बिना सवाल किए, बिना कुछ सोचे समझे कि आप किसी भी तरह से कैसे भी, जितने भी निर्दोष व्यक्ति पहलगांव में मारे गए हैं उनका आप बदला लीजिए और चाहे जैसे लीजिए। लोगों ने यह भी सवाल नहीं किया कि जो आतंकवादियों ने निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की है वो आखिर आए कैसे, जबकि गृह मंत्री की जवाबदेही है, अमित शाह की जवाबदेही है। लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया कि ये आतंकवादी आए और इतनी बड़ी घटना किए और इतनी बड़ी घटना करके ये सीमा के पार कैसे चले गए, किसी ने सवाल नहीं किया। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, भारतीय जवान भी शहीद हुए, किसी ने सवाल नहीं किया, सभी लोगों ने सराहना की। सवाल तब खड़ा हुआ दोस्तों जब भाजपा पार्टी के खुद नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जितने भी भाजपा के नेता हैं और भाजपा के ट्रोल गैंग, प्रचार गैंग सब एक्टिव हो गए, मोदी जी की महिमा मंडल करने लगे, अमित शाह की महिमा मंडल करने लगे, तब विपक्ष के नेताओं ने सवाल करना चालू किया है। और इन लोगों का सवाल था कि आखिर आप बताइए कि अब 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया लेकिन आतंकवादी अभी पकड़े नहीं गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीमा के अंदर आए कैसे, इतनी बड़ी घटना हुई कैसे और ये सीमा के बाहर चले गए या हैं। इन सब सवालों का ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। और अब ये पश्चिम बंगाल की धरती पर जाकर ये बोल रहे हैं कि विपक्ष के नेता, यानी जो विपक्ष में ममता बनर्जी हैं, विपक्ष में तो है नहीं भाजपा सरकार के साथ में, अब वहां पर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये बता रहे हैं, यानी हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करके वो हिंदुओं के वोट को लेने के लिए कह रहे हैं कि मुस्लिम के वोट को लेने के लिए ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था। जबकि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि पिछले 1 महीने में ये जब से आतंकवाद की घटना हुई है, ये जिस धरती से ये झूठ बोल रहे हैं, जिस धरती से झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने, उसी धरती का एक कमांडो झंटू अली शेख भारतीय सेना, भारतीय सीमा को सुरक्षित करते हुए शहीद हो गया। अब दोस्तों उनके भाई को भी आप लोगों को सुनना चाहिए, जब उनकी शहादत पर उनकी जो झंटू अली शेख थे उनकी डेड बॉडी बगल में रखी हुई थी और उनके भाई ने जो शब्द कहा है, जो लोगों को बताया है, उसको आप लोगों को भी सुनना चाहिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसी 1 महीने के अंदर बिहार की धरती से भी एक इम्तियाज, मोहम्मद इम्तियाज, जो भारतीय सेना के एक जवान थे, वो भी भारतीय सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए। ये भी मुसलमान थे। और ये कर्नल सोफिया कुरैशी जो दुनिया के सामने ब्रीफिंग दी, जिन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के ठिकाने को तबाह कर दिया, ये भी एक मुस्लिम थे। लेकिन दोस्तों सबसे दुखद बात यह है कि हमारे देश का मुसलमान कितना भी अच्छा काम कर दे, लेकिन भाजपा नेताओं को ये अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण करना है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है और उसी पर इनकी राजनीति टिकी हुई है। और अगर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करेंगे तो इनकी राजनीति चमकेगी कैसे। फिलहाल दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।